अगली बड़ी खबर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब WHO की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के सामने आया। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा है कि 2021 तक सभी देशों में पहुंच सकेगी वैक्सीन। उससे पहले अभी कोई उम्मीद नहीं है। इस साल फेज 3 का ट्रायल पूरा होना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में WHO की तरफ से कहा गया है कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही इसका उत्पादन किया जा सकेगा और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 में सभी देशों के पास कोरोना को लेकर वैक्सीन पहुंच पाएगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ रवि श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार बड़ी ही बेसब्री से तमाम जो देश है इसकी वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि इसका कहर कम हो सके, लेकिन अब WHO की तरफ से कहा गया कि 2021 तक वैक्सीन सबको मिल पाएगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए जिस तरीके से WHO ने बयान दिया है वैक्सीन को लेकर, उससे साफ हो गया कि अभी जिस तरीके की उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि वैक्सीन कब आएगी, कैसी आएगी, और वैक्सीन का है इंतजार न केवल भारत को बल्कि तमाम मुल्कों को है, लेकिन WHO के बयान से साफ हो गया कि अब इस साल तो वैक्सीन नहीं आ पाएगी। WHO की ही माने तो अगले साल यानी 2021 के मिडल ऑफ ईयर यानी कि मई जून का वो वक्त होगा जब वैक्सीन आएगी। तो मतलब साफ हो गया कि जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम भारत की ही बात कर लें तो यहाँ 40 लाख के करीब मरीज हैं, अगर हम बात कर लें अमेरिका की तो 60 लाख के करीब मरीज है और ब्राजील 50 लाख के करीब मरीज है वहां पर। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर में कोरोना के मरीज है, लेकिन ये तादाद अभी और बढ़ेगी क्योंकि वैक्सीन का इस साल आना लगभग मुश्किल है अगर WHO के बयानों के माने तो। लेकिन उसके मद्देनजर भारत के बड़े डॉक्टर माने जाने वाले रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि इस साल के अंत तक आने की संभावनाएं हैं। हालांकि देखिए इसके पीछे ग्राउंड ये दिया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल को इस साल पूरा करना लगभग मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन रवि जिस तरीके से खबरें आ रही थी और कहा जा रहा था, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे देश में भी कई जगहों पर अलग अलग तरीके से आखिरी फेज का ट्रायल चल रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस साल के अंत में आ सकती है वैक्सीन, लेकिन अब WHO ने क्लियर किया है कि 2021 में शायद ये वैक्सीन आ जाए। तो ऐसे में अब चुनौती कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें और जिस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं, सभी आंकड़ों को तोड़ दिया है और अब 24 घंटे की ही बात कर ले तो 86,000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए। ऐसे में अब चुनौती कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। देखिए करिश्मा, अगर आप आंकड़ों में जाएंगी तो मुझे लगता है पिछले 3 दिन के आंकड़े आप उठाकर देखेंगी तो हर दिन 80,000 से ज्यादा देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें चुनौती की तो हाँ, चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार ये मामले जहां बढ़ रहे हैं उसके अलावा मोर्टेलिटी रेट में भी बहुत ज्यादा फर्क आया है, लोगों की जान भी गई है। 40 लाख से ज्यादा अगर भारत में मरीज संक्रमित है तो समझा जा सकता है ये एक बड़ी त्रासदी है। लेकिन इस बीच खबर कहीं ना कहीं दुख देने वाली है क्योंकि वैक्सीन का इंतजार सबको था, लेकिन एक बात समझिए, खबरें आ रही थी बीच में कि हर जगह वैक्सीन बन रही है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन वैक्सीन बनाने और मार्केट में लाने की एक बड़ी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगता है। 3 ट्रायल होते हैं, सबसे पहले जानवरों पे ट्रायल होता है, इंसानों पे ट्रायल होता है, और नॉर्मल जिन्हें सिम्टम्स है उन पर ट्रायल होता है, फिर हाई सिम्टम्स है उन पर ट्रायल होता है, इसके बाद अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद मार्केट में उतारा जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे शॉर्ट टर्म में करना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि अब इसको लेकर टाइम पीरियड आगे बढ़ाने की बात चल रही है, संभावना बढ़ रही है और यही वजह। बिल्कुल। और रवि, अगर इस पूरे चीजों को देखा जाए, ट्रायल को देखा जाए और वहीं अगर इंडिया की बात की जाए, हालांकि अभी तक राहत की खबर थी कि रिकवरी रेट काफी बेहतर चल रही थी और इंडिया में रिकवरी रेट देखा जाए तो 77% से ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से मामलों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? क्योंकि अब WHO ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जिस तरीके के हालात है सबसे बड़ी वैक्सीन यही है। बिल्कुल, देखिए सोशल वैक्सीन तो बेहद जरूरी है। और अगर आप पूछें ये सवाल कि लगातार ये मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि पहले टेस्टिंग कम हुआ करती थी लेकिन अब टेस्टिंग चरम पर है। अमेरिका, ब्राजील की तुलना में अब भारत भी उतनी ही तेजी से टेस्टिंग कर रहा है जितनी दूसरे मुल्कों में, और यही वजह है
कि देश में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं और टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है और इस बात को न केवल केंद्र सरकार मानती है बल्कि अलग अलग राज्य सरकार भी मानती है। अभी आपको याद होगा, अब से 3 दिन पहले खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग पर जोर दिया था और कहा था कि सब सुनिश्चित करें कि प्रदेश के हर जिले में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। मतलब साफ है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा मरीजों। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या लोगों ने अब इस चीज को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है। लोगों में जो शुरुआती में एक ज्यादा डर होता था कोरोना को लेकर और जिस तरीके से लोग सावधानी बरतते थे उसमें कमी आई है कहीं ना कहीं। देखिए, कोरोना संग जीना लोगों ने सीख लिया है, लेकिन हाँ, जब जीवन की दिनचर्या शुरू हुई है तो लोग अब इस पूरे मामले को जिसमें छूट दी गई है सरकार की तरफ से, ये लोगों ने ऐसे इसे ऑब्जर्व किया है कि अब नियमों से आजादी मिल गई। आपको पता होगा कोरोना काल में कई बड़े और कड़े नियम थे जिसका पालन करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब अब उन नियमों में छूट दी गई है तो लोगों ने सोचा कि लोग समझ रहे हैं ऐसा। बहुत सारी आप जब ग्राउंड्स पे उतरेंगी तो देखेंगी कि अब तो यार ये कानून है ही नहीं, अब तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं, तो जिसको नहीं जाना होता था वो भी जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ WHO की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और WHO ने यही कहा है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आनी मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि साल 2021 तक इसकी वैक्सीन आ सकती है।